श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रहना नहीं देश गिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े फूल जाना है। यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। यह संसार झाड़ और झाकर, आग लगे बर जाना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। श्री राम लिखते हैं, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, अतः ईश्वर की ज्ञान की गीता। स्वरूप परमेश्वरी ज्ञान के रामायण के पदों में क्या क्या समानता है तथा कहाँ कहाँ दोनों के ही प्रतिपाद्यों में समानता है, इन सबों में समन्वयात्मक श्री राम। कहे कबीर कहत कबीर सुनो भई साधो। कबीर साहब साधन करने वालों को प्रेरित कर रहे हैं, जो साधना में प्रवृत्त हैं, जिन्होंने अपने मन और बुद्धि को साध लिया है। अगर हमारा सूक्ष्म शरीर सध जाता है तो स्थूल शरीर उसके अनुरूप आचरण करता है। जो घटना पहले सूक्ष्म शरीर में घटती है वही आगे स्थूल शरीर में घटती है। साधना है सूक्ष्म शरीर की। कबीर साहब केवल उन्हीं व्यक्तियों को संबोधन करना चाहते हैं कि जो साधना में प्रवृत्त हैं। कबीर साहब ने देख लिया, सुन सुन हो गए ईंट, पढ़ पढ़ पत्थर हो गए, सुन सुन हो गए ईंट। कहे कबीर सुनो भाई साधो, लगे न ज्ञान की छींट। तो उन्होंने देखा कि भैंस के सामने बीन बजाने से कोई बहुत अर्थ निकलेगा नहीं, निरर्थक है। इससे अच्छा है कि जो साधना में प्रवृत्त होने वाले लोग हैं, जो साधना करने वाले लोग हैं, जिनके अंदर परमात्मा तक पहुंचने की अभिप्सा है, उनके लिए कबीर साहब का मुख्य संदेश है। दूसरा इसका अर्थ इस प्रकार से भी है, कहत कबीर सुनो भई साधो। इस बात को आप सुनो और अपने जीवन में साधो। अगर हम इसको सुन के भी अनसुनी कर देते हैं तो संतों का जो अमूल्य समय है, संत एक एक क्षण तो बहुत बड़ा हो जाता है, एक एक निमिष का पूरा पूरा सदुपयोग करना चाहते हैं। जो व्यक्ति संतों का समय बर्बाद करता है और ठाकुर जी के प्रसाद को बर्बाद करता है, इन सब का कहीं ठिकाना नहीं, मतलब दुर्गति होती है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि संतों का समय बर्बाद ना करें और ठाकुर जी का प्रसाद बर्बाद ना करें। कहत कबीर सुनो भाई साधो। अपने जीवन में इस बात पे विचार करो और तद अनुसार साधना करो। कह रहे हैं, रहना नहीं देश बिराना है। एक दिन जिसको आज हम देश कह रहे हैं, क्षेत्र देश जिसमें हम निवास कर रहे हैं,
कुछ समय पूर्व यह वीराना ही था और कुछ समय के बाद पुनः वीराना हो जाएगा। बीच में अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए ये हरा भरा दिखाई देता है। इसमें इतने आसक्त मत हो जाओ। शुरू में भी और अंत में भी वीराना ही है, केवल मध्य में थोड़े समय के लिए प्रतिभाषित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। और यथार्थ इसमें आसक्त ना हो जाए, इसमें फंस ना जाए, क्योंकि ये जो रूपांतरण होने वाला जगत है, इसके साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमको शांति नहीं मिलती है। और जब हम जो तीनों काल एक रस रही, जो तीनों काल में एक रस रहने वाला परमात्मा है, जो नित्य है, उसके साथ जुड़ते हैं तो शांति को प्राप्त होते हैं। तो कबीर साहब चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में उस परम शांति को पाए। संत केवल अपने लिए नहीं जीते हैं। आप जानते हैं, संत बिटप सरिता गिरधरणी परहित परहित हेत इन्हन की करनी। सरिताएं अपने लिए जल नहीं लेती हैं, वृक्ष जो हैं दूसरों के लिए फल देते हैं। उन फलों को खाके वो स्वयं तृप्त नहीं होते हैं, उनको देने में ही तृप्ति है। इसी प्रकार से संत जो हैं सदा दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। परंतु जिसने आत्म कल्याण नहीं किया वो दूसरों की भलाई कैसे कर सकता है? इसलिए संत सर्वप्रथम आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और जब आत्म कल्याण की प्राप्ति हो जाती है तो प्रकृति उनको निमित्त बना के उनसे कार्य लेती है। उनके अंदर तो ऐसी कोई भावना नहीं है कि हमको समाज का कल्याण करना है, समाज का हित करना है। प्रकृति को लगता है ऐसे महापुरुष अगर अपने मुख से कुछ कहेंगे अथवा इनके सानिध्य में जो व्यक्ति रहेंगे तो इनकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उससे प्रभावित होंगे। इनके वचन सुन के हृदय में जो सुषुप्त संस्कार है, ये जीव जो है जन्म जन्मांतर के संस्कार लेके आया है, उसमें जो साधना संबंधी संस्कार है संतों की वाणी से वो जागृत हो जाते हैं। जो अभी तक सुषुप्त पड़े हुए थे, सोए हुए पड़े थे, वो संतों की वाणी से जागृत हो जाते हैं। और संत जो हम साधना मार्ग में चल रहे हैं उसमें जो अवरोध आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, जो उसमें ग्रंथि पड़ रही है, उससे हमको बाहर निकाल देते हैं। तो संत जो हैं एक बात कहा करते हैं, संसार का दो स्वरूप है। एक संसार जो है सिया राम में सब जग जानी, विश्व रूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास। ये जो जगत है जब परमात्मा के रूप में दिखाई देता है तो ये कल्याणकारी है। और ये जगत जब मोह आसक्ति के द्वारा नानत्व के रूप में दिखाई देता है तो ये दुखदाई है। हमको संसार दुखदाई नहीं है, हम उसको किस प्रकार से देख रहे हैं, हमको दृष्टि चाहिए। आप जानते हैं सहजोबाई कहती हैं, चरणदास जी महाराज की शिष्या सहजोबाई, उलट दीनी पुतरिया दृष्टि बदल दी। संत महापुरुष हमारी दृष्टि बदलते हैं। सृष्टि तो जो है जैसी है वैसी ही रहेगी, परंतु अगर हमारी दृष्टि बदल जाएगी तो ये जो जगत आज तक हमको भिन्न भिन्न नाम रूप में दिखाई दे रहा है, ये परमात्मा के स्वरूप में दिखाई देने लगेगा। बात साधारण सी है। एक व्यक्ति खेत पे गया, उसने देखा हरी हरी घास लगी हुई है। उसने पूछा ये क्या है?
किसान ने कहा ये गेहूं है, गेहूं है। कहा ये तो हरी हरी घास दिखाई दे रही है। कहा कि ये गेहूं बोया गया है, ये गेहूं का पौधा है और इसमें बाद में भी गेहूं लगने वाला है। किसान को उस घास में, जो गेहूं के विषय में नहीं जानता है, वो उसको घास समझ रहा है और किसान को लग रहा है कि उसने गेहूं बोया है, गेहूं की फसल सामने खड़ी है और गेहूं ही इसमें पकने वाला है। तो दृष्टि है, हम संसार को किस ढंग से देखते हैं, देखने का एक ढंग है। वास्तविक में ये संसार वीराना तो है, परंतु कभी कभी ऐसे महापुरुष जब इसमें प्रकट होते हैं तो इसको नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से परिपूर्ण कर देते हैं। संतों ने इस जगत को जीने जैसा बना दिया, नहीं तो संसार में जीने जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि नाना प्रकार की चिंताएं, भय, उद्वेग आदि व्याधि, अनेक प्रकार की समस्याएं। परंतु संत प्रत्येक परिस्थिति में हम किस प्रकार से प्रसन्न रह सकते हैं। परिस्थिति तो हमारे हाथ में नहीं है। हम अगर स्व स्थिति को संभाल लेंगे, हम अपनी स्थिति को संभाल लेंगे, तो परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। और जो परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश करेगा, परिस्थिति नहीं सुधरेगी, हम बिगड़ जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। तो संत बता रहे हैं कि अगर संतों का सानिध्य है तो ये जगत जो है आनंदमयी पुष्प वाटिका है, और अगर संतों का सानिध्य नहीं है तो ये देश वीराना है। इसमें लंबे समय तक नहीं रहना है, अल्पकाल की आयु है, वो भी पता नहीं। आप देखते हैं कोई माता के गर्भ में ही समाप्त हो जाता है, गर्भ से बाहर भी नहीं आ पाता। कोई जन्म लेने के बाद ही खत्म हो जाता है, कोई जन्म लेने के कुछ दिन बाद खत्म होता है, कोई कुछ वर्षों बाद खत्म होता है। अंत तो गत्वा सबको जातशी ध्रुवो मृत्यु। ऐसा कोई नहीं है जिसका जन्म हुआ हो और मृत्यु ना हो। अगर जन्म है तो मृत्यु अवश्यम भावी है। एक संसार का परम सत्य, दूसरी बातें हों या ना हो, नहीं कहा जा सकता कि यह घटना घटेगी या नहीं घटेगी, परंतु मृत्यु तो अवश्यम भावी है। अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी ही, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो जीवन जो हमको मिला है वो निश्चित नहीं है कि कितना समय के लिए हमको दिया गया है, उसका हम पूरा पूरा सदुपयोग करें। ये संसार को 2-3 उदाहरणों के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संसार का स्वरूप कैसा है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े धुल जाना है। जिस प्रकार से कागज जो है पानी में गल जाता है, इसी प्रकार से ये संसार जो है एक ना एक दिन मिट जाने वाला है। ये बहुत, कागज को पानी में गलने में बहुत समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी गल जाता है। जिस बांस से कागज बनता है, उस बांस को पानी में डालो, बहुत समय लगेगा गलने में, परंतु वो कागज, इस कागज को अगर आप पानी में छोड़ दोगे बहुत जल्दी गल जाएगा, बहुत। तो ये संसार थोड़े समय के लिए है, मतलब हमारी आयु जो है बहुत अधिक लंबी नहीं है। कहें कि 100-150 साल तो जिएंगे, अरे भाई अगर 100-150 साल भी जीते हैं तो ब्रह्मा की दृष्टि से, वो आप सबको पहले भी बताया गया था कि इंद्र जो है एक बार अपने अमरावती में, स्वर्ग में अपने महलों का विस्तार कर रहा था, रिनोवेशन, सुधार कर रहा था उसमें कि ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, इसको दीवार को ऐसा कर दो, इसको ऐसा। विश्वकर्मा लगा हुआ है,
कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने एक रात्रि में द्वारका बना दी। इतने तेजी से काम करने वाले व्यक्ति के द्वारा स्वर्ग में सुधार का कार्य चालू है और इंद्र को संतोष नहीं। इंद्र कहता है कि नहीं नहीं, ये गलत हो गया, इसको हटाओ, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करता है कि हाँ थोड़ा सा इसको ऐसा और करो। इस प्रकार से करते 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 विश्वकर्मा परेशान। जब व्यक्ति परेशान होता है तो उसको याद आती है संतों की, उसने अथवा परमात्मा की याद आती है। दुख में सुमरन सब करें, परमात्मा का सुमरन किया और परमात्मा ने कहा कि हमको तो इस छोटे से कार्य के लिए आने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो हमारे भक्त हमारे संत ही काम कर लेंगे। भगवान देखते हैं कि कोई अगर ऐसा विशिष्ट कार्य है जिसमें परमात्मा का आना अनिवार्य है, तभी परमात्मा आते हैं, अन्यथा तो अपने सेवक को भेज देते हैं कि भाई तुम जाके संभाल लो। तो लोमश जी को भेज दिया और लोमश जी पहुंचे तो उनके बगल में उनका आसन गोल करके दिखाई दिया। इंद्र ने अर्घ्यपाद इत्यादि के द्वारा स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार के बाद बैठने के लिए आसन दिया। लोमश जी ने अपना आसन डाला, उसमें बैठे। इंद्र ने कहा कि भगवान आप ही अपना आसन साथ में लिए लिए घूमते हैं। कहा भाई जहां भजन करने के लिए स्थान उपयुक्त होता है वहां बैठ के भजन कर लेते हैं। कहा महाराज एक आश्रम क्यों नहीं बना लेते आप, उसमें साधना कक्ष अलग हो, रसोई घर अलग हो, ठाकुर जी की सेवा का स्थान अलग हो, तुलसी पुष्प वाटिका इत्यादि। लोमश जी हंसे और हंसते हुए कहने लगे भाई देखो आयु जो है ना थोड़ी है, छोटी है, इसमें क्या आश्रम बना के करेंगे। जब लोमश जी इस प्रकार से बता रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, इंद्र की दृष्टि लोमश जी के हाथ पे गई और हाथ के कुछ रोम साफ हो गए थे। जैसे डॉक्टर सर्जरी करता है ना तो ब्लेड से साफ कर देता है पहले, तो कुछ भाग के बाल साफ। इंद्र ने कहा महाराज आपको कोई रोग हो गया क्या, या आपके रोम झड़ने लग गए हैं, ये जो इतना भाग है इसमें तो एक भी रोम नहीं दिखाई दे रहा। कहा ऐसा नहीं है, वास्तविकता क्या है, जब ब्रह्मा जी का शरीर पूरा होता है तो मैं एक रोम उखाड़ के अलग कर देता हूं। कहा महाराज ब्रह्मा की आयु कितनी है, कहा 100 वर्ष। कहा ब्रह्मा का एक दिन का मापदंड क्या है, चतुर्युग सहस्तानी दिनम एकम पितामह। लोमश जी ने बताया 4 युग 1,000 बार व्यतीत होते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है और इसी प्रकार की रात्रि होती है और इस प्रकार से 365 दिन का वर्ष होता है और 100 वर्ष तक ब्रह्मा जीते हैं। कहा महाराज ये युगों की आयु कितनी है, कहा कलयुग की आयु 4,32,000 है, द्वापर की 8,64,000 है, त्रेता की 17,28,000 है, 12,96,000 है, सतयुग की 17,28,000 है। कुछ गलत हो तो सुधार लेना। चारों युगों की आयु बताई, कहा इसका 1000 गुना जो है वो ब्रह्मा का एक दिन है। कहा महाराज आप कह रहे हो ब्रह्मा रोज रोज मरते हैं, उनके लिए कहां तक छोर कर्म करें, इसलिए आप एक रोम उखाड़ देते हैं, आपकी आयु कितनी है। कहा कि ब्रह्मा जी ने ऐसा निर्धारित किया है कि जब तक शरीर पे एक भी रोम है तुम जीवित रहो, जब शरीर के पूरे रोम उखड़ जाएंगे तब समझना तुम्हारी आयु पूरी होगी। तो महाराज आप तो बहुत 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 बड़ी आयु वाले हैं, आप कह रहे हैं आयु छोटी है।
तो देखने वाला जानता है। आप जानते हैं सुख का समय बीतने में मालूम भी नहीं पड़ता, दिवस जात नहीं लागई 12, और दुख और क्लेश का समय निमिष निमिष करणानिधि जाई कल्प संबीत, एक एक निमिष कल्पों के समान व्यतीत होता है। तो संत जो हैं अपने निजानंद में डूबे रहते हैं, उनको मालूम ही नहीं पड़ता समय कैसे चला जा रहा है, कब दिन हुआ कब रात्रि हुई, कुछ नहीं मालूम। वो इतने आनंद में डूबे हैं कि कल्प बीतते में उनको लगता है कि एक ही दिन बीत रहा है। तो कहने का मतलब ये है, ये संसार जो है कागज की पुड़िया है, बूंद पड़े धुल जाना है। बूंद पड़ी और ये गल जाएगा उसमें। यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। भगवान ने इस संसार में कांटे की बाड़ी क्यों लगाई? अरे आप जानते हैं कांटों में अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं। गुलाब नीचे से ऊपर तक कांटों से भरा हुआ है, बड़ा सुगंधित अच्छा पुष्प खिलता है उसमें। तो कांटों में देखने वाले कांटों को देख रहे हैं और संत उसमें खिले हुए पुष्प को देख रहे हैं। इस संसार में ठीक है कि कांटों की संख्या ज्यादा है और पुष्प की संख्या कम है, परंतु एक पुष्प 1000 कांटों से बेहतर अच्छा है। लोग अपने अपने ढंग से गुलों से खार बेहतर हैं, वो अपने अपने ढंग से कहा करते हैं। परंतु हम सबकी दृष्टि में जो पुष्प हमको देखने मात्र से आनंद प्रदान करे, फूल का नाम है पुष्प, खिला हुआ है वो फूल खिला है, दूसरों को खिला देता है, दूसरों को प्रफुल्लित कर देता है, आनंदित कर देता है, आह्लादित कर देता है। फूल एक हमको सूचना दे देता है कि देखो शीत उष्ण ग्रीष्म वर्षा सब हम सहन करते हैं, परंतु मुस्कुराते रहते हैं। और मानव, तुमने वातानुकूल भवन इत्यादि सब तैयार कर लिए हैं और फिर भी तुम्हारे चेहरे पे ऐसा लग रहा है जैसे अभी मसान से आ रहे हो। सीधा तो पुष्प बता रहा है कि थोड़े समय के लिए जो परमात्मा ने उसको 2 वस्तुएं दी, पुष्प को 2 वस्तुएं प्राप्त हैं, एक सुगंध एक सौंदर्य। वो पुष्प जो है सौंदर्य और सुगंध से पूरे जन समाज की, चाहे वो पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे चरित्रहीन हो चरित्रवान हो, कैसा ही कोई क्यों ना हो, सबको प्रसन्न करता है, सबको सुगंध देता है और अपने सौंदर्य से प्रसन्न करता है। तो ये पुष्प खिलता कांटों में है, परंतु हमको बहुत कुछ दे के जाता है थोड़ी आयु में। एक दिन कली, दूसरे दिन पुष्प, तीसरे दिन मुरझा के गिर जाना है, परंतु इतने अल्प काल में भी वो हमको बहुत कुछ दे देता है, बहुत कुछ दे देता है। तो ये जो संसार जो है कांटे की बाड़ी जरूर है, इसमें उलझ मर जाना है नहीं भाई, इसमें पुष्पों को देख के आनंदित होते रहना है। कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर तुम कांटों में उलझ पुलझ जाओगे तो अंत तो गत्वा मृत्यु तो होने वाली है, उससे तो नहीं बच सकोगे। इसलिए इस कांटे की झाड़ी में फूलों को खिलाओ। आपको मालूम होगा ये जो वन गुलाब होता है, जंगली गुलाब, उसको लाके उसमें कलम करके नीचे से जड़, तो वो जड़ जो है नीचे का तत्व, भूमि का जो तत्व है अधिक खींच लेती है और उसमें दूसरी कलम हो जाती है तो उसमें फूल अच्छे खिल जाते हैं। नहीं तो कबीर साहब बताना चाहते हैं ये जो कांटे की जो बाड़ी है इसमें कलम करो और कलम करके अच्छे अच्छे फूलों को विकसित होने के लिए अवसर दो। अगर हम
खाली हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे तो ये कांटे की बाड़ी में उलझ पुलझ मर जाना है। परंतु अगर उसमें हम कलम करके अच्छे अच्छे फूल खिला लें, और इतने अच्छे सुगंधित फूल खिला सकते हैं रंग बिरंगे अनेक रंग के, तो परमात्मा ने जो हमको जीवन दिया है उसका अगर हम सदुपयोग करें तो ये कांटे की बाड़ी जो है सुंदर पुष्प वाटिका बन सकती है। और अगर हमने आलसी और प्रमादी बन के पड़े हैं, आज तो संडे है, आज तो आराम से उठेंगे, अरे भाई संडे मतलब हॉलीडे है, पवित्र दिन है। ऐसा नहीं कि उस दिन हम ज्यादा सोएं, आलस प्रमाद में पड़े रहें। वो हमको भगवान की प्रार्थना के लिए मिला है। पहले भारत में गुरुवार भजन साधन के लिए विशेष रूप से स्वीकार किया गया था। मुसलमानों ने कहा कि जुम्मा अच्छा है, जिसको हम सब कहते हैं भृगुवार, जिसको आप सब कहते हो शुक्रवार। बड़ा अच्छा दिन है खुदा की इबादत करने के लिए। अंग्रेजों ने रविवार दिया सूर्य की उपासना के लिए, प्रकाश की उपासना के लिए। तो ये संसार जो है आलस प्रमादियों के लिए नहीं है। जो आलसी हैं, प्रमादी हैं, उनके लिए संसार कांटे की बाड़ी है। और जो पुरुषार्थी हैं, भगवान श्री राम लीला कर रहे हैं, भूमंडल पे अवतरित हुए लीला कर रहे हैं। और लीला करने के लिए तीर्थ यात्रा करने गए, और तीर्थों में संत महात्माओं का समागम हुआ, और संतों ने सबने एक स्वर से कहा, अपने अंतरस्थ परमात्मा को पाओ, अपने अंदर छिपे हुए परमात्मा को पाओ, यह भटकन बाहर भटकना बंद करो। क्यों यह तीर्थों में भटक रहे हो? भगवान श्री राम अपने महल में आके बस आसन पे ध्यान अवस्थित बैठे रहते। उसी समय विश्वामित्र जी को आवश्यकता पड़ी, हर बिन मरे न निश्चर पापी। राक्षस जो हैं उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, और वो जब यज्ञ में दीक्षित हो जाते हैं तो क्रोध नहीं कर सकते, किसी की हिंसा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में यज्ञ कैसे पूरा हो, बड़ी समस्या बनता है। तो महर्षि विश्वामित्र जी ध्यान करने लगे। ध्यान में उनको दिखाई दिया कि हर बिन मरे न निश्चर पापी, ये जो राक्षस हैं इनको मार तो कोई भी देगा, परंतु इनका कल्याण कैसे होगा? तो कल्याण तो परमात्मा के हाथ से अगर ये मारे जाएंगे तभी इनका कल्याण हो सकता है, अन्यथा इनके कल्याण का कोई दूसरा उपाय नहीं। संत हमेशा दूसरों के कल्याण की बात सोचते हैं। राक्षस हैं भले ही हमारे यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं, परंतु उनके मन में बड़ा पवित्र भाव है कि किस प्रकार से इन राक्षसों का उद्धार हो, कल्याण हो। तो विचार किया, उद्धार करने के लिए तो परमात्मा भूमंडल पे अवतरित हुए हैं, तो उनको ले आते हैं। पहुंच गए श्री अयोध्या, मनोरथ पे सवार होके बहुत शीघ्र पहुंच गए। और वहां पहुंचने पे महाराज दशरथ ने स्वागत किया, निवेदन किया। महाराज दशरथ तो राम को देने की बात सुनते ही एकदम उनका चेहरा जो है मुरझा गया। उनको ऐसा लगने लगा कि मेरे ऊपर कोई प्राण पे संकट आ गया है, क्योंकि राम देत नहीं बनई गुसाई। मैं परमात्मा श्री राम को नहीं छोड़ सकता हूं, नहीं दे सकता हूं। अगर परमात्मा हमसे दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। वशिष्ठ जी ने समझाया, देखो विश्वामित्र जी सामर्थ्यशाली हैं, ये राम जी को ले जाने के लिए जो कह रहे हैं, अभी तुम नहीं जानते हो। इनकी जो आदि शक्ति जगदम्बा सीता जी हैं वो जनकपुर में प्रकट हुई हैं, तो उनको लाने के लिए कह रहे हैं कि केवल राम की उपासना मत करो, जुगल उपासना करो, सीताराम जी की उपासना करो।
ये राम जी को ले जाएंगे और वहां से जुगल स्वरूप में सीता राम जी के स्वरूप में आएंगे। वशिष्ठ जी ने तुरंत अच्छे ढंग से समझा दिया और महाराज दशरथ को बात समझ में आ गई कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, ब्रह्म सक्रिय हो जाए बहुत अच्छा है, उसकी आदि शक्ति भगवती जगदम्बा उसके साथ जुड़ जाए बहुत अच्छा। अब मंत्रियों से कहा कि जाओ भगवान श्री राम को ले आओ। जाके देखा तो राम जी तो ध्यान में बैठे हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि जाओ बुला के लाओ, मेरा आदेश है। गुरु आज्ञा सुन के गुरु आज्ञा गरिष्यसि, बस भगवान श्री राम उठ के आ गए। तो वशिष्ठ जी ने फिर पुरुषार्थ की महिमा समझाई कि देखो परमात्मा ने ये जो शरीर दिया है ना, पत्थर बनने के लिए नहीं दिया है, सुबह से शाम तक ध्यान में बैठे रहो, ध्यान करो जरूर करो, परंतु उसके साथ साथ और भी कुछ करना है। कहा क्या करना है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता सपना बोधस्य योगो भक्ति दुखः। वशिष्ठ जी ने कहा कि दुखों को दूर करने वाला योग केवल उन्हीं व्यक्तियों को सिद्ध होता है जो युक्त आहार विहार करते हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं। जितनी खुराक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उतनी खुराक लेना परम आवश्यक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खाओ और आलस में पड़े रहो, या बिल्कुल नहीं खाओ, शरीर रुग्ण हो जाएगा, शरीर क्षीण हो जाएगा। बहुत अधिक सोना भी ठीक नहीं और बिल्कुल नहीं सोना भी ठीक नहीं, नींद भी लेनी जरूरी है। इसके साथ नहीं तो फिर सत्संग में जाएंगे आलस आएगा। इसलिए अच्छा ये है कि युक्त नींद ले लो और फिर ध्यान करो, और ध्यान के साथ साथ युक्त चेष्टस्य कर्मसु। परमात्मा ने मानव शरीर जो दिया है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज से बहुत कुछ पाए हैं, ये शरीर भी समाज की देन है। हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं, कुटुंब की व्यवस्थाएं हैं, उन्होंने हमको शरीर दिया है। तो इस शरीर का पूरा पूरा उपयोग समाज की सेवा में करो, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि खा के पड़े रहने का नाम नहीं, ठीक है ये संसार कांटे की बाड़ी है, परंतु किसके लिए है? आलसी प्रमादी लोगों के लिए। और जो पुरुषार्थी व्यक्ति हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, समझ पूर्वक पुरुषार्थ करते हैं, वो इसको आनंदमयी पुष्प वाटिका बना देते हैं। ये संसार झाड़ और झांकर आग लगे बर जाना है। कहते हैं ये सूखे हुए झाड़ झांकर हैं, थोड़ी सी भी अग्नि लगेगी तो ये थोड़े समय में ही जल के खाक हो जाने वाला है सारा संसार। मतलब संसार की नश्वरता के विषय में चर्चा की गई है। परंतु आपको मालूम होना चाहिए, पहाड़ों में क्या करते हैं? झाड़ झांकर को आग लगा के जला देते हैं, फिर बहुत अच्छी घास होती है और अच्छी वनस्पतियां होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं। तो झाड़ झांकर में आग लग के जल तो जाना है, परंतु उसके बाद जो दूसरे औषधियां, घास इत्यादि पैदा होने वाली हैं, उसकी तैयारी कर लो। देखने की अपना अपना दृष्टि है, कैसे हम देखते हैं संसार को। तो सारांश कवि साहब केवल संसार की नश्वरता को बताते हुए कहना चाहते हैं कि अगर तुम इस संसार में सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरुदेव के द्वारा प्रदत्त, सतगुरुदेव द्वारा दिया हुआ नाम, सतगुरुदेव दान देते हैं, क्या नाम दान देते हैं। तो उस नाम का जिसने अवलंब ले लिया है, जिसने सतगुरुदेव के उपदेश का मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, जिसने गुरुदेव के द्वारा मंत्र पा लिया है और तद अनुसार जीवन जी रहा है, तो उसके लिए संसार जो है आनंदमयी पुष्प वाटिका बन जाएगा।
इसमें फिर किसी प्रकार का अन्य विचार। संसार नश्वर है, नष्ट क्षणभंगुर है, परंतु जिसने सदगुरुदेव के द्वारा जीने की कला सीख ली, जीवन की कला, हम कैसे जिएं, वो जीने की जिसको कला आती है उसके लिए संसार जो है आनंदमयी कुटिया हो जाता है। तो कहे कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु नाम ठिकाना है। कहते हैं कि अब दूसरी साधनाओं को छोड़ दो, बहुत कर ली इस संसार की साधनाएं। अब सदगुरुदेव ने जिस प्रकार से बताया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता सपना बोधस्य योगो भक्ति दुख, इस प्रकार से जीवन जियो। देखो, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ज्ञान के पंथ को कृपान की धार बता रहे हैं, मतलब इस पर चलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हमारे अंदर जब तक अहमता और ममता है, ये संसार के प्रति मोह है, आसक्ति है, तब तक ज्ञान का पंथ परम वैराग्यवान के लिए है, जिसके अंदर पूर्ण वैराग्य है। परंतु हम तो उस मक्खी की तरह हैं कि जो मक्खी गंदे स्थान पे भी बैठ जाती है और फूलों पे भी बैठ जाती है, मिष्ठान पे भी बैठ जाती है। आपने देखा होगा बहुत सी मक्खियां ऐसी होती हैं जो गंदगी पे बैठती हैं और वहां से उड़ के ठाकुर जी का जो नैवेद्य भोग लगा हुआ है उस पे आके बैठ जाती है। हम सबकी मानसिकता इसी प्रकार की है। तो अभी सत्संग में बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा रस मिल रहा है, और अगर यहां से बाहर निकले वही संसार की आपाधापी, सिरा लग गए उन्हीं जंजाल में। तो इसलिए ज्ञान का पंथ जो है बड़ा कठिन है, और भक्ति का मार्ग कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी को समझना बहुत कठिन होगा, बहुत कठिन होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ज्ञान के पंथ को कृपान की धार बता रहे हैं और भक्ति को सुलभ बता रहे हैं। वही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रघुपति भक्ति करत कठिनाई। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रघुनाथ जी की भक्ति करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। उसमें उन्होंने बताया कि भक्ति किसके लिए सरल है, किसके लिए कठिन है। उन्होंने बताया कि देखो, पानी ऊपर से नीचे बह रहा है, जल प्रवाह तेजी से चला जा रहा है, उसमें हाथी जो है वो बह जाएगा, परंतु मछली जो है विपरीत दिशा में, जिधर से जल आ रहा है उसी दिशा में बहुत आसानी से आगे बढ़ जाती है। उसको तैरने की कला मालूम है, प्रवाह के विपरीत दिशा में वो आसानी से चली जाती है। हाथी है तो लंबा चौड़ा। जिस व्यक्ति को भजन साधन की कला मालूम है तो वो भजन साधन बहुत सरल है, बहुत सरल है। कोई आयास प्रयास की जरूरत नहीं है, केवल अपनी दिनचर्या को बस उसको रूपांतरित करने की जरूरत है। सोना है, परंतु सोने से पूर्व जागत सोवत शरण तुम्हारी, कहें सत्यप्रिय वचन विचारी। हम सोते समय भी परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा के ध्यान में डूब जाए, और जिस चिंतन को लेके हम सोते हैं वही चिंतन उठने पर शुरू होता है। इसलिए अगर हम सोने के समय हनुमान जी के 12 नाम, राम रक्षा का पाठ और भगवान का ध्यान करके सोएंगे, उस प्रकार का चिंतन करके सोएंगे, अथवा भगवान की लीलाओं को देख के सोएंगे, राम जी की लीलाओं को देख के सोएंगे, तो वो चिंतन चलता रहेगा। और अगर हम ये फिल्म, मूवी इत्यादि देख के, टीवी पे अश्लील दृश्य देख के सोएंगे, या कोई ऐसा नॉवेल पढ़ते हुए शेक्सपियर इत्यादि के सोएंगे, तो फिर क्या होगा? वही सब चिंतन चलेगा। सोना सबको है। अगर भक्ति मार्ग का साधक
परमात्मा का चिंतन करके सोता है, नींद भी बहुत अच्छी आती है, प्रगाढ़ नींद में आनंद आता है, और सोने के पूर्व और जागने पर परमात्मा का चिंतन शुरू हो जाता है। विचार करता है कि सोना तो बहुत जरूरी है, अगर नहीं सोएंगे तो फिर भजन साधन में आलस आएगा। चंदन उतारते रहेंगे ठाकुर जी के लिए, घुमाते घुमाते चंदन वहीं रुक जाएगा। हमने देखा एक महात्मा फुलका बेलते थे और सो भी लेते थे। बड़े बहुमुखी आयाम वाले संत होते हैं, हाँ, बहुमुखी प्रतिभा वाले संत होते हैं। एक तरफ तो ऑडियो वीडियो चल रहा है, दृश्य भी देख रहे हैं, सुनाई भी दे रहा है, और दूसरी तरफ माला भी चल रही है, तीसरी तरफ रामायण का पाठ भी हो रहा है। ऐसे ऐसे संत महापुरुष। तो ज्ञान के पंथ कृपान की धारा, ज्ञान का पंथ जो है कृपान की धारा है, कठिन है, कठिन मार्ग है। भक्ति मार्ग सरल है, परंतु भक्ति मार्ग की जो कला है, गोस्वामी तुलसीदास जी जब कहते हैं रघुपति भक्ति करत कठिनाई, तो उसमें एक और उदाहरण देते हैं कि अगर किसी प्रकार से शर्करा और रेती बालू ये मिल जाएं तो इनको इंसान अलग करे बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई है। परंतु जो पिपीलिका, कीड़ी, चींटी, वो आसानी से उसको अलग कर देती। इसी प्रकार से जिनके पास कुशाग्र बुद्धि है, जिनके पास प्रज्ञा है, वो इस संसार में से सार भगवान की भक्ति, भगवान परमात्मा, इसको अलग देख लेते हैं। उनके लिए उसमें परेशानी नहीं होती है। तो जहां जहां परमात्मा है उसको वो स्वीकार करते हैं, जहां परमात्मा से विरोध में लोग हैं उसको वो त्याग करते हैं, कुसंग का त्याग करते हैं, सत्संग को स्वीकार करते हैं। तो ये ज्ञान का पंथ जो है, गीता जो है ईश्वरी ज्ञान है, बिल्कुल सही बात है। और अद्वैतामृत वर्षिणी, ये जो अद्वैतामृत का वर्षा करने वाली श्रीमद् भगवत गीता है, जो स्वयं भगवान के मुखारबिंद से प्रकट हुई है। भगवान ने गीता रूपी ज्ञान में ज्ञान, कर्म, उपासना सबकी बात कही, परंतु बाद में उनको लगा नहीं कली कर्म न भक्ति विवेक। इस कलिकाल में ना तो भगवान की भक्ति है, ना कर्म कांड है, ना ज्ञान है। ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? का सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम ब्रज। तू सब धर्मों को छोड़ दे, छोड़ कर्म, उपासना, ज्ञान, मामेकम, मेरी शरण में आ जा। हम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे को सब पापों से रहित कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान कहते हैं जो साधारण धर्म है, मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, आतिथ्य देवो भव, जब तू इन सबको छोड़ के आ जाएगा, मामेकम, मेरी शरण में आ जाएगा, तो तेरे को बड़ा दोष लगेगा। परंतु शोक मत कर, अगर तूने मेरी शरणागति स्वीकार की है तो तेरे माता पिता के लिए भी मैं व्यवस्था कर दूंगा, तुम्हारे भाई बंधु की भी व्यवस्था कर दूंगा, चिंता मत करो। गोपिकाएं जब भगवान के ध्यान में, भगवान के प्रेम में डूबी रहती हैं, भोजन बनाती हैं, भूल जाती हैं, परंतु भोजन बहुत स्वादिष्ट बन जाता है। ये भगवान की भक्ति की महिमा है। उनके हाथ से बना हुआ भोजन, जो संसार के विषयों का चिंतन करते हुए भोजन बनाएगा, विस्तुल्य भोजन हो जाएगा, और जो भगवान का चिंतन करते हुए भोजन बनाएगा वो भोजन अमृत हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान, कर्म, उपासना सबसे ऊपर उठ जाओ, केवल अपने आप को परमात्मा का यंत्र, परमात्मा के हाथ की नाचने वाली कठपुतली बन जाओ,
और परमात्मा जिस प्रकार से संचालित करे, मन बुद्धि में मयार्पित मनोबुद्धियो। भगवान कहते हैं कि अपने मन बुद्धि को मेरे को सौंप दे और मन में जो तरंगे उठें उसमें हमेशा परमात्मा की तरंगे दिखाई दें। बुद्धि जो निर्णय दे उसमें परमात्मा का निर्णय दिखाई दे। तुम उसमें कर्ता मत बनो, परमात्मा का खेल चल रहा है। इस प्रकार की जो शरणागति स्वीकार कर लेते हैं वो भवसागर से आसानी से पार हो जाते हैं। वैसे ज्ञान की चर्चा भी की है। उपासना 15वां अध्याय ज्ञान का अगर मान लिया जाए, वैसे तो बहुत से अध्यायों में ज्ञान की बहुत विस्तृत व्याख्या है, पर 12वां अध्याय भक्ति का, भक्ति योग बताया है। भगवान ने सब विषय को विस्तार पूर्वक कहा है। अब स्वरूप परमेश्वरी ज्ञान के रामायण के पदों में क्या क्या समानता है। देखो, संपूर्ण गीता जो है रामायण में कहीं कहीं तो उसका सीधा भाषांतर करके रख दिया गया है। वांशांशी जीर्णानी यथा विहाय, तो वहाँ कहते हैं जिम वस्त्र पुराना होने पे जिस प्रकार से वस्त्र को त्याग के नया वस्त्र धारण कर लिया जाता है, ऐसा ऐसा मतलब बहुत से श्लोकों को तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब हुई धर्म के हानि आदि आदि। तो कुछ श्लोकों का भाषांतर ना करते हुए उस प्रसंग को रामचरितमानस के आधार पे समझाने की कोशिश की गई है। माया ईस ना आप कहूं जान कहिए सो जीव। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से प्रश्न करते हैं, ईश्वर जीवई भेद प्रभु सकल कहो समझाए। भगवान समझाते हैं। फिर उसके बाद शूर्पणखा आ जाती है तो दिखाते हैं कि देखो ये माया का स्वरूप है। ये परमात्मा की आदि शक्ति जगदम्बा सीता जी को खा के, परमात्मा की जो आदि शक्ति है, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, द्रव्य शक्ति, उसको परमात्मा से अलग करने के लिए आई है। माया का क्या कार्य है? परमात्मा की जो आदि शक्ति है, विद्या माया है, उस विद्या माया को अविद्या माया जो है नष्ट करना चाहती है। जबकि अविद्या का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, परंतु उसकी ऐसी चाहना है। हुआ तो वही, शूर्पणखा के करने से कुछ नहीं हो सका, परंतु उसने योजना बना के एक बार सीता जी को राम जी से अलग कर दिया। परंतु अगर वैराग्यवान हनुमान जी महाराज मिल गए तो पुनः सीता और राम जी को मिलने में कोई समस्या नहीं। तो इस प्रकार से गीता में गीता के बहुत से प्रसंगों को, बहुत से